Now, I would like to request our principal ma'am to enlighten us with her words of wisdom. एनुअल डे का मुख्य जो जोश और उत्साह है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। मैं उन सब का स्वागत करती हूँ। 19 साल हो गए हमारे कॉलेज को इस्टेब्लिश हुए। 2004 में कॉलेज खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर इस्टेब्लिश हुआ था। 15 साल 2008 में हमारा पहला बैच फाइन आर्ट्स का ग्रेजुएट होकर निकला था और उससे पहले 2007 में म्यूजिक का। उन लोगों को अब लगभग 15 साल हो गए हमारे स्टूडेंट्स पहले बैच के काम कर रहे हैं। अभी लगातार उनसे संपर्क होता है। निकलते गए लोग दिल्ली के लगभग अच्छे नामी गिरामी स्कूल्स में हमारे स्टूडेंट्स म्यूजिक और डांस और फाइन आर्ट्स के टीचर हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, कुछ डीएसएसपी के स्कूल्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स फील्ड बदल कर कुछ म्यूजिक प्रोडक्शन में, कुछ स्टूडियो में, कुछ डिजिटल आर्ट पर काम कर रहे हैं। 2-3 स्टूडेंट्स अपना स्टूडियो लेकर फुल टाइम आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उन स्टूडेंट से हम सुनते हैं कि हम ये कर रहे हैं, मैम ये कर रहे हैं। मैं यही सोचती हूँ कि ये कॉलेज अगर नहीं होता तो शायद ये हमारे स्टूडेंट्स स्ट्रीम बदलकर कहीं दूसरी फील्ड में चले गए होते। और मैं इस कॉलेज के होने और खुले रहने के लिए हमारे चेयरमैन सर को हमेशा बधाई देती हूँ, उनके शुक्रगुजार हूँ। उनको ये आगाह कराने के बावजूद भी कि म्यूजिक और फाइन आर्ट्स के कॉलेज फिनेंशियली वायबल नहीं होते हैं, उन्होंने ये कॉलेज खोलने की हिम्मत की और 19 साल से कॉलेज चल रहा है। हमने अब विदाउट एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के एक पहचान भी बनाई है। बहुत सारे लोगों को पता है कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक ऐसा कॉलेज है दिल्ली में जो एकमात्र कॉलेज है जो डांस की डिग्री देता है, जो डांस में, कथक डांस में, भरतनाट्यम डांस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। म्यूजिक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद एक ऐसा कॉलेज है जो म्यूजिक और तबले में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसी तरह फाइन आर्ट्स में भी एक ऐसा कॉलेज है जो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाद तीसरे नंबर पर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रेगुलर डिग्री बीएफए और एमएफए की देता है। मैं मध्य उपस्थित पंडित श्री चेतन जोशी जी से विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन दें। अक्सर मैं बोलता हूं कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए परफॉर्म करना वो ज़्यादा आसान है, भाषण देना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि युवाओं से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे अनुभव क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है। और ऐसे ही आयोजनों में ये मौका मिलता है कि बातचीत कर ली जाए। यहाँ आकर बहुत अच्छी जानकारी इस कॉलेज के विषय में मिली और अपने भाषण में मधु अग्रवाल जी ने कहा भी कि यह सपनों का कॉलेज नहीं है और हमारी शुभकामना है कि आपके सपनों का कॉलेज कभी ना हो, क्योंकि जहाँ तक आप अचीव करें आपके सपने उससे और आगे जाएंगे। इसलिए सपने देखना भी खत्म ना हो और कॉलेज तरक्की भी करता रहे, यह हमारी सबकी शुभकामना है। पानी हम सबके लिए जीवनदायी होता है। स्थान स्थान पर अगर हम पानी की यात्रा देखें, छोटे छोटे झरने होते हैं, तालाब होते हैं, फिर उनका पानी इकट्ठा होकर नदी में जाता है,
नदी बहुत वेगवान होती है, लेकिन वही वेगवान नदी जब आगे जाकर समुद्र में मिलती है तो शांत हो जाती है। और जो विशाल समुद्र होता है वो हम सबके जीवन को बनाने के लिए अति आवश्यक, अनिवार्य बारिश करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। कला जगत में भी ऐसा ही कुछ है। छोटे बच्चे जो हैं वो झरने की तरह होते हैं। वही बच्चे धीरे धीरे संस्कारित होकर के आपकी उम्र में, युवाओं की उम्र में पहुंचते हैं तो नदी बन जाते हैं। बहुत वेगवान होते हैं, चंचल होते हैं, उनमें इतनी ताकत होती है कि किनारों को तोड़ दें। लेकिन वो नदी जब फिर आगे अपने गंतव्य को प्राप्त करती है, समुद्र में जाकर के मिलती है, तो उसका वेग पता नहीं कहाँ चला जाता है, चंचलता पता नहीं कहाँ चली जाती है। यह जो समुद्र की स्थिति है, ये हमारे तपस्वी कलाकारों की स्थिति है, जो 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं संगीत या अन्य कला के क्षेत्रों में, और वो पूरे समाज का एक तरह से कला क्षेत्र में संरक्षण करते हैं। कला को आगे ले जाने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो ये समुद्र रूपी कलाकार करते हैं। हर एज ग्रुप की अपनी महत्ता है, आपकी अपनी महत्ता है। युवाओं में खास करके एक बड़ी ताकत होती है कि आप जोखिम ले सकते हैं। जो एक अवस्था को पहुंच गए उनमें जोखिम लेने की शक्ति थोड़ी कम होती है। तो जैसे किसी ने कहा भी है, युवाओं में जो जोखिम लेने की शक्ति होती है, क्या होती है? एक जुगनू भी अगर राह में डट जाएगा, एक जुगनू भी अगर राह में डट जाएगा, इस अंधेरे का वहीं तख्ता पलट हो जाएगा। आप में वो जुगनू बनने की क्षमता है, लेकिन साथ में एक चीज जो बहुत आवश्यक है, आप देखिए हर पीढ़ी, खास करके हमारी जो पीढ़ी है, या आपने भी अनुभव किया होगा आपके पिताजी माताजी की जो पीढ़ी है, तो हर पिता जो है वो सतयुग से होता है और हर आगामी पीढ़ी कलयुग की होती है। लेकिन वो पिता, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी अगली पीढ़ी जो है बिल्कुल नैतिक मूल्यों से भरी हुई हो, बहुत अच्छी हो, सब कुछ हो, और नई पीढ़ी जोखिम लेने को तैयार होती है, पुरानी चीज़ों को तोड़ना, नया बनाना, ये सारा युवा पीढ़ी में होता है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ काम करती है, ये ठीक है कि हमको नई चीज़ें बनानी है, लेकिन साथ में एक चीज़ जो उसमें हमेशा होनी चाहिए वो है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य के साथ कला होनी चाहिए। नैतिक मूल्य अगर नहीं है तो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक्स अ मैन क्लेवर डेविल। सिर्फ एजुकेशन होने से नहीं होता है। संसार में आप रावण के समय से देख लीजिए, रावण के समय से लेकर के वर्तमान में ओसामा बिन लादेन तक सभी हाईली एजुकेटेड थे। केवल एजुकेशन से नहीं होता, नैतिक मूल्य भी चाहिए, जिनकी उनमें कमी है। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो भाषा के बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने एक डिक्शनरी की रचना की थी। अब एक बार क्या हुआ कि एक पार्टी में सैमुअल जॉनसन कहीं थे और एक महिला उनके पास आकर उनसे अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगी। नाराज़गी क्या थी कि उस महिला ने कहा, सैमुअल, आपकी डिक्शनरी में तो गालियां भी छपी हैं। बहुत नाराज़ थी, आपने डिक्शनरी में गालियां क्यों छाप दी? तो सैमुअल जॉनसन ने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैडम, यू हैव बीन लुकिंग फॉर देम।
आप ही उनकी तलाश कर रही थी। तो जो डिक्शनरी में गालियां खोजेंगे वो गालियां मिलेंगी, और जिनको अच्छे शब्द खोजने होंगे वो अच्छे शब्द भी खोज लेंगे। तो ये आपके नैतिक मूल्यों पर आधारित है कि आपकी तलाश किस तरफ जाती है। अंत में एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सभी ने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल का, 1.25 साल का जो छोटा सा बच्चा होता है, जब नया नया चलना सीखता है, आप लोगों ने देखा है कभी छोटे से बच्चे को बिल्कुल लड़खड़ाते कदम से चलने की कोशिश करते हुए? आप लोगों ने भी किया होगा ऐसा, लेकिन देखा तो जरूर ही होगा। तो जब वो नया नया चलना सीखता है, जैसे आप लोग अभी युवा हैं, वैसे ही अपने बचपन को याद करें। जब वो नया नया चलना सीखता है तो माँ का हाथ पकड़कर चलना उसको पसंद आता है, बहुत आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है जब भी उसको चलने का मौका मिलता है। उसकी माँ इस बात को पहचानती है, जानती है कि मेरा बच्चा जो है वो चलना चाहता है। वो उसको लेकर सड़क पर चली जाती है, पार्क में ले जाती है और उसको चलने देती है। कई बार बच्चा इतना प्रसन्न हो जाता है कि माँ का हाथ छोड़ देता है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। माँ भी बड़ी खुश होकर के उसका हाथ छोड़ देती है और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चा 8-10 कदम आगे बढ़ जाता है तो पलट कर देखता है कि माँ पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। देखा है कभी कि माँ आ रही है कि नहीं पीछे? ये वो बच्चा इंश्योर करता है। आप याद रखें, हमारी संस्कृति हमारी माँ है। हम कला के क्षेत्र में कुछ भी करें, पलट कर जरूर देख लें कि हम संस्कृति से दूर तो नहीं आ गए हैं, उससे हमारा रिश्ता बना हुआ है या नहीं। बहुत बहुत आभार। चेयरमैन मैम से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आकर हमें आशीर्वचन दें। मैं बच्चों को बस यही आशीर्वाद दूंगी कि आप आगे बढ़ते जाओ और अपने मुकाम पर चलते जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। Now, I would like to request Saraswati ma'am to enlighten us with her words of wisdom. मेरी दिल से हार्दिक इच्छा ये है, सबको यही कहना है, आप बहुत आगे बढ़ते जाइए और मेहनत करके जितना आगे बढ़ोगे उतने ही अपने आप को निखारते जाओगे। आप जिस भी फील्ड में हो, म्यूजिक में हो, आर्ट में हो, सब में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स इतने होनहार हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, उनसे ग्रहण करो, उनसे पूछो, बार बार पूछो और उनका नाम रोशन करो और अपना भी करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Now, I would like to request Sanjana ma'am to say some lines and enlighten us with her words. It's given me immense pleasure to see and be a part of this wonderful annual function. I could say that this form, as ma'am was discussing, that with the invention of that is new technology, this art form, this art design, music will never vanish away, because it is one subject that is taught and learned from the heart over here. So it is my proud privilege over here, and I congratulate. When I was coming in the morning through these, it was very nice to see the children decorated in beautiful saris, and they were having all. And now when I am here, it is my personal experience over here to have this glimpse in today's present scenario with such beautiful words. And it is really give me immense pleasure कि आज भी हमारे हिंदी की इतनी हमारी चर्चा होती है. So, ma'am, I think so our guest is there. You would like to welcome them. I would like to introduce our guest of honor for the day, Dr. Mamoon Nomani, sir. He is an associate professor at the Department of Art Education, Fine Art, JMI, New Delhi. He has participated in 9 solo shows, 34 group shows, and 10 international shows. He holds the privilege of exhibiting his works in a considerable 10 all-Indian exhibitions,
5 national exhibitions, 4 regional exhibition and 19 state exhibition. Now, I would request Chairman Ma'am and Dr. Lal Bahadur Sir to felicitate our guest of honor, Dr. Mamoon Nomani Sir. अब मैं डॉक्टर मनून नुमानी जी से अनुग्रह करूंगा, कृपया वह मंच पर आके विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करें। मैं फ़ाइन आर्ट्स का फैकल्टी ऑफ फ़ाइन आर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया का इस वक्त एज ए डीन हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ। इस इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस मैंने देखी है, वो इस तरह के इंस्टीट्यूट के में इस तरह की प्रोग्रेस फ़ाइन आर्ट्स फील्ड की बात कर रहा हूँ मैंने और जगह कम देखी है। ये मैं इसका क्रेडिट डॉक्टर मधु अग्रवाल मैम को देना चाहता हूँ और उनके स्टाफ जो उनके साथ रहते हैं। वो डिफरेंट टाइम पे मैंने देखा वो चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल इनका डिवोशन और इनका जो लगन के साथ अपना बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती हैं वो काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू। अब मैं हमारे मध्य उपस्थित पद्मश्री सम्मानित विदुषी शोभना नारायण जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया आकर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। पहले मैं तो आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ और अपनी कृतज्ञता पेश करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस मौके पर याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई इसलिए कि 19 साल हो गए हैं इस टेक्निया यूनिवर्सिटी के लिए। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो मतलब कि साहित्य संगीत और कला के बगैर इंसान क्या है? इंसान वो पशु के समान है जो पूंछ और ये सब के बिना है। तो उसका क्या मतलब है कि इसमें गहराई है। हमारे एक एक चीज़, हमारी यहाँ जो भी श्लोक है या कहावत है, सब में एक गहराई है और उस गहराई यहाँ इस तरफ संकेत कर रही है कि हमारे जीवन में कोई भी अलग नहीं है कला और संस्कृति से। जीते ही मतलब पैदा होते ही पहले सबसे पहले आवाज़ आती है, तो वहाँ साउंड का मामला आता है। वो किस तरह की आवाज़ है, उसकी पिच क्या है, टोन क्या है, वो वहाँ से शुरू हो जाती है कि म्यूज़िक। और वहाँ आप हर एक एस्पेक्ट में अगर जीवन नहीं देखिए, जीवन में तो रिदम है, ताल लय है, अगर नहीं है तो जीवन वो अंधकार हो जाता है और अंधड़ तूफान आंधी सुनामी वगैरह वगैरह जो भी आप कहिए सब कुछ आ जाता है। तो एक संतुलन की बात चल रही है। और साथ ही साथ आप लोग यंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में चुनौतियाँ बहुत आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी चुनौतियाँ, लेकिन वो चुनौतियाँ सीखने का मौका है। उसको सामना का हम कोई भी उम्र हो, हम लोग चुनौतियाँ आती हैं और सीखने का मौका है। एक चुनौती हमारे सामने आई कोविड का और लॉकडाउन का। कितना उसने सिखाया कि किस तरह से आप अपने जीवन को और अपने मानसिकता को पर आप अपना उसके साथ जुड़े और आगे बढ़ें और नई नई चीज़ें, नए नए रास्ते खोलें। ऑनलाइन जब आप बात कर रही थी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में, तो वो एक टेक्नोलॉजी ऐसी आई हम सब के जीवन में कि हमको पूरे विश्व को एक और भी छोटा अपना परिवार बना दिया। तो ये क्रिएटिविटी जो है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस, ये मैं इसके संकेत इस तरफ है कि कोई भी वक्त ऐसा नहीं आता है कि जब हम सीखते नहीं हैं। हम लोग जहाँ जितने भी हम लोग कलाकार हैं, कोई भी विधा हो, आज हमने कुछ किया तो कल वही रागदारी, वही तीन ताल में
या वही झप ताल या वही मत ताल या वही लक्ष्मी ताल में कुछ और करेंगे या वही भैरव या भैरवी गाएंगे तो अलग दिखेगा, क्योंकि हमारी सोच कुछ और हो जाती है, मूड कुछ और हो जाता है। वही पेंटिंग में बात है कि हर एक चीज़ आपके मूड के ऊपर है। क्यों है कि आप अगर किसी तो ये एस्पेक्ट जो है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को रोकिए मत, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए और जीवन में ये हमेशा होना चाहिए कि बट एथिक्स और वैल्यूज़ को रख कर, एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको रखते हुए आगे बढ़िए। आज हम लोग आप एक अगर वो और हमारे यहाँ जितने भी आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन चारों तरफ है, लेकिन आप क्या चुनेंगे, आपको वो परख होनी चाहिए कि क्या, और उसी तरह से स्वरों में, स्वर तो सभी जगह है, लेकिन आप किस तरह से स्वर को साधते हैं कि वो स्वर वही स्वर निकले, कि जहाँ अगर मध्यम है तो मध्यम भी निकले। आप अगर वहाँ, तो आपने कहा कि ये तो बेसुरा हो गया है, तो वो और उसी तरह से बेताला हो जाता है। तो हमें अपने जीवन को सुरीला रखना है, हम अपने जीवन को तालमय बनाना है, हम अपने पर्सनालिटी को सुरीले और तालमय बनाना है। हमारे यहाँ एक अगर हम एज अ कथक डांसर, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई शब्द भी लेती हूँ, एक शब्द के कई अर्थ है। अब ये तो हम लकीर का फ़कीर नहीं हो सकते कि ये इस शब्द का यही अर्थ है, ये उसके कई अर्थ है और वो मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। तो वो परख में मेरा ये कि आप उसको परखिए और ओपन माइंड रखिए, क्रिएटिव माइंड रखिए, ओपन माइंड रखिए कि हर चीज़ सही है, लेकिन आपको उस समय क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको पसंद आ रही है और कौन सा आपने पकड़ा है। तो दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स एंड हम लोगों को हमेशा वी आर अ लर्नर। एक बात हमेशा होती है कि अरे हमने तो सब कुछ जान लिया, हमने तो ये डिग्री ले लिया है और इसके बाद तो अब आई नो डांस। अगर कोई इस तरह से कहे कि हम संगीत जानते या डांस जानते या पेंटिंग जानते, कभी नहीं होता है, क्योंकि वो इनकी तरह है, हमारी सरस्वती जी की तरह, उनकी मुस्कान की तरह है कि वो क्या मिस्ट्री है उस मुस्कान में। जितने भी आप उसके अंदर गहराई में जाइए उतने ही पता चलता है कि कितना हम कम जानते हैं, और वो उसकी गहराई अथाह है और हम कई जन्मों से करते चले आएंगे हमारी, लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे। और खूबसूरती उसी में है कि आपने आगे बढ़ा और आपको तो लेकिन और भी आगे है। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग एक होता है कि y'all are young artists, young professionals in the making, और हमेशा हम लोग सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ी कहती है कि अरे आगे क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। तो एक दो पंक्तियां हैं कि फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊँगा, जब बीज हंसेंगी धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूँगा, सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूँगा। आप वो नए पौधे हैं, आप लोग वो नए सैपलिंग्स हैं जो आगे बढ़ कर के वो एक बहुत ही विशाल वृक्ष बनेंगे,
फलदार वृक्ष बनेंगे। और फलदार वृक्ष बनना है और सुगंधित करना है, वो उस बगिया को सुगंधित करना है, वो आप लोगों के हाथ में है और हम सभी के हाथ में है। हम लोग सभी लोग जो गए उन्होंने किया, जो हैं वो कर रहे हैं और आगे जो आएंगे उनको करना है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, विथ वैल्यूज़, एंड टू लर्न कि व्हाट इज़ टू बी एबल टू कोएग्जिस्ट। एकम सत विविधा बहुधा वदंती, जो मैंने कहा कि एक अगर मैं गागर न भरन देत देखो कान्हा माई, वो गागर क्या है? जीवन का भी गागर है, सिर्फ वो एक गगरी ही नहीं है, तो अलग अलग है। तो वो मल्टीपल मत हो सकते हैं, मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्रेशन हो सकते हैं, मल्टीपल आपकी अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन सब वही एक तरफ जा रही है। और मैं आप लोगों को सभी से कि हम लोग सब कहीं ना कहीं करें या ना करें, हम कुछ ना कुछ अपना निशानी छोड़ जाते हैं, अच्छी है या बुरी है। और वो तो मैं क्यों ना हम सभी लोग अपनी खुशबू जो है, एक सुगंधा, एक ब्यूटीफुल खुशबू छोड़ करके जाए जहाँ भी हो, और अपने काम से काम और अपने अस्तित्व और अपने पर्सनालिटी की खुशबू चारों तरफ फैलाए। और मैं ये इस पंक्ति के साथ ख़त्म करती हूँ। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।